बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और आपका जो आने वाला इम्तिहान है CUET का, आप सभी उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है CUET पेपर फॉर्मेट कैसा होगा। तो आपके लिए आज हम आपका पेपर फॉर्मेट, आपका जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है वो कैसा होगा, उस पर हम बात करने वाले हैं। CUET जो है आप जानते हैं ये क्या है। ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो टेस्ट है उसका इम्तिहान है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन या अपनी एक सीट लेने के लिए ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो आपका पेपर फॉर्मेट होता है, आज हम उस पर बात करते हैं। इसमें आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे, वो होंगे टोटल 75 वैसे हम, और इसमें 25 मार्क्स के आपका जो जनरल पेपर होता है वो भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 होते हैं। लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट है उर्दू, उसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 75 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका जो बेस है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन पेपर का जो बेस होगा जिस पर ये बनाया जाएगा, मुबनी होगा, वो होगा आपका सब्जेक्टिव स्पेसिफिक होगा, आपके सब्जेक्ट से मुतालिक। जैसे कि आपका उर्दू का है तो आपका उर्दू सब्जेक्ट से मुतालिक आपका ये पेपर का जो बेस है, जो पेपर बनाया जाएगा उसी के तहत बनाया जाएगा आपका। उसके बाद सारे क्वेश्चन करना आपको क्या होगा, कंपल्सरी होगा। इसमें अगर आप ये 25 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप पूरे मार्क्स क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग की डर हो सकता है, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आप इसको ध्यान रख कर ही, इसको गौर व फिक्र कर कर ही आप पेपर को सॉल्व कीजिएगा। जब आपका जो फॉर्म फिल करने जाते हैं तब आपसे इसमें ऑप्शन पूछा जाता है, उसमें आप टिक कर सकते हैं, लेकिन आप इन 25 क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सिर्फ आपके जो उर्दू का पेपर है उसमें आप 75 क्वेश्चन जो हैं आपके उर्दू के, उन्हीं को सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और ये जो है ये तो आपका जनरल पेपर है, तो आप इसको नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद क्योंकि आपकी जो मेरिट बनती है वो इन 75 मार्क्स के तहत ही बनेगी। ये जो आपकी मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, इन 75 मार्क्स को देखकर ही ओवरऑल आपकी वो मेरिट बनाएंगे। उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। उसके बाद जब आपकी मेरिट बनेगी फिर आपकी क्या होती है, आपकी काउंसलिंग होती है। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था किसके मुतालिक, आपका पेपर फॉर्मेट के मुतालिक, कि आपका पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, उसका जो बेस है वो क्या होगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी। तो ये सारी बातें थी। इसी के तहत आपका ये जो CUET का जो एग्ज़ाम है, इसी के तहत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभी जितने भी एडमिशन्स हुए हैं, जितने भी बच्चों का दाखिला हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चॉक एंड डस्टर एकेडमी के ही स्टूडेंट का उसमें इंतज़ाम हुआ है। तो उम्मीद करते हैं हम उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं स्टूडेंट्स को देखते हुए हम एक बार फिर से आपके लिए आपके CUET का जो इम्तिहान है उसकी क्लासेस लेकर हाजिर हुए हैं। और 2 नवंबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। और इससे मुतालिक, क्लास से मुतालिक या CUET के इम्तिहान से मुतालिक आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9045220432, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कायम कर सकते हैं। और आपका ये जो इम्तिहान है CUET का, इससे मुतालिक कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी जो वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, उन्हें आप तक पहुंचाकर, फराहम कराकर आप अपने इम्तिहान में इनसे कामयाबी हासिल ज़रूर करें। शुक्रिया।